झारखंड की राजधानी दुमका में सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सरना धर्मकोड की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष शिवा वास्की की अध्यक्षता में आयोजित इस धरने में जामा विधायक लुइस मरांडी और शिकारीपाड़ा विधायक आलोक सोरेन समेत बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस धरना के दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरना धर्मकोड आदिवासी धर्मकोड को लागू किए बिना जातिगत जनगणना न कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड विधानसभा में 11 नवंबर 2020 को सर्वसम्मति से सरना धर्मकोड प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। शुरू से अभी तक हमारे जितने वक्ता ने आपके सामने में विषय रखा, एक ही जगह केंद्रित हो रहा था। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा आदिवासियों का संख्या किस तरह हम लोग घटाए और झारखंड के आदिवासियों को किस तरह से नष्ट नाबूद कर दे, इसी का साजिश भारत सरकार कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सजग रहने की जरूरत है। आज अगर हम नहीं जगे तो जिस तरह से 1855 में हमारे सीधो कानो चांद भैरो और फूलो झानो ने पचकटिया में 10,000 लोगों के साथ बैठक किया था। अपने देश, अपने राज्य, अपने इलाका और अपने समाज को बचाने के लिए अब फिर वही समय आ गया है मित्रों। अगर हमारे सीधो कानून चांद बारवा फूलो जानो उस दिन 30 जून को नहीं बैठते तो आज हमारा आदिवासी समाज कहीं नजर नहीं आता। उन्होंने हमें बचाने का काम किया है, उन्होंने हमें बचाने का काम किया है, हमें पहचान देने का काम किया है। वो पहचान क्या हम खो देंगे? क्या हम खोने दे देंगे? उकाता उठरो को निमावा भूर जे अबू आदिवासी होर अबू अमिटन पहचान मिला वीर गुरु गदा नरी उना आड़ी रे काहे होर कना भूर आतू रे काहे होर कना भूर और उना बुन दुलरे कना उना बेगोर के आबू दो जीवन बाबुन काहे डरिया। हम सीधो का नो चांद भैरो फूलो जानो का नाम ले रहे हैं। हम भगवान बिरसा को भूल नहीं सकते। भगवान बिरसा ने जनजाति समाज, आदिवासी समाज के लिए क्या नहीं किया, ये हमारे महानायक रहे हैं और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रांत के लिए इन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी बिना कोई परवाह किए। अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जातियों को बचाने के लिए इन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की मित्रों। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं कि झारखंड सरकार सरना धर्मकोड, आदिवासी सरना धर्मकोड नहीं करना चाहते। और आज हम लोग जो मांग रख रहे हैं यह कल अखबार में आएगा, यह कल अखबार में आएगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 11 नवंबर 2020 को विशेष सत्र बुला के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को आदिवासी सरना कोड के लिए मांग अपना भेज चुका है। और ये चिट्ठी को, ये पत्र को गांव-गांव तक हमें पहुंचाने की जरूरत है। ये पत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने की इसलिए जरूरत है कि सामने जब हथियार नहीं रहे तो लोग विश्वास करने में कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। तो हमारा हथियार, हमारे सरकार, हमारा मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी ने करके भेजा है, तो हम पीछे क्यों रहे? पीछे रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। आज हमारा संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे प्रखंड के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, पंचायत के अध्यक्ष सचिव और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोगों का जिम्मेदारी है
ये कॉपी करा के हम अपना जो अध्यक्ष है, अपना जो सचिव है, सभी प्रधान के पास जाने की आवश्यकता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरना धर्म कोड के अनुयायी प्रकृति पूजक होते हैं। वे स्वयं को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते। ऐसे में उनकी धार्मिक पहचान को मान्यता देना जरूरी है। यदि जनगणना में उनकी पहचान को शामिल नहीं किया गया तो जातिगत जनगणना का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। धरना में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आदिवासी अस्मिता की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की जब तक सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं मिलती है तब तक जनगणना की प्रक्रिया को रोका जाए, ताकि आदिवासी समुदाय की पहचान और अधिकारों की रक्षा हो सके। इस मौके पर कई वक्ताओं ने सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज संथाल पढ़ना में इंजीनियरिंग का नंबर 1 संस्थान, जहां आप बहुत कम शुल्क में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक एवं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का कोर्स कर सकते हैं। NAC एवं NBA से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों के लिए विश्व स्तरीय सेमिनार हॉल, स्मार्ट क्लासरूम, उद्योग उन्मुख प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं, कंप्यूटर के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला, केंद्रीय पुस्तकालय, सौर ऊर्जा के साथ 24 घंटे बिजली, खेल का मैदान, उत्कृष्ट कैंटीन के साथ लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा। 100% प्लेसमेंट में सहायता देने वाले इस कॉलेज में नामांकन के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।